वेलकम बैक टू चैनल। एक बार फिर से आपका चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक के। यदि आप डीएसएसबी, एसएससी वगैरह की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कई बार वीडियोस में हम बता चुके हैं। 4 अंकों की होगी 9999, 3 अंकों की 3 बार 9, 2 अंकों की 2 बार 9, ठीक है। जितने 9 होते हैं वो सबसे बड़ी संख्या होती है। अब बहरहाल इसमें क्या होगी वो संख्या जो 88 से पूर्णतः डिवाइड हो। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से रखकर करने में, जैसे मान लीजिए यदि हम ये देखें भाई 11 8 दोनों से डिवाइड हो रही है, तो बहुत सारी ऐसी संख्या मिल जाएंगी दोनों से डिवाइड हो रही होंगी, तो ऑप्शन से नहीं करना है, डायरेक्ट हम जो है सॉल्व करके इसको करेंगे। 88 कम 88, जब भी कहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की, तो वहां पे आपको सोल्व ही करना पड़ता है। डिवाइड करेंगे, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 बच जाएगा। एक बार कर देंगे फिर 88 आ जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3, 9 उतार लिया। 8 चौक 32, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 8 24 का 4, हाथ से लगे 2, 3 8 24 और 2 26, माइनस कर देंगे। 9 में से 4 गए 5 बचे, 11 में से 6 गए 5 बचे, तो रिमाइंडर बचा हमारा 55। अब क्या करना है, जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कही है तो इसी में से हम जो है 55 को माइनस कर देंगे, तो 99, 9 में से 5, 9 में से 5 गए 9944, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो रिमाइंडर जब भी कहे बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, तो वहां पे आपको रिमाइंडर को माइनस ही करना है, वहां पर आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी जोड़ा जाएगा तो ये 5 अंकों में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसको माइनस ही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। क्या है प्रश्न, 1056 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ें जो योगफल 23 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। यानी कि 1056 में हम कितना जोड़ें जो वो 23 से डिवाइड हो जाए। तो सिंपल हमें जो है 23 से जो है इसको डिवाइड करके देख लेना है, कोई ट्रिक नहीं है। बस दूसरी ट्रिक तो यही है कि आप इसमें जोड़ते जाओ, अंदाज़ा लगा जाओ, तो हर क्वेश्चन को ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वरना आप कभी भी एग्जाम नहीं कर पाएंगे मैथ्स का। 5 में से 2 गए 3 और ये बचे 13 बच गया, 6 उतार लिया। 23 से 5 बार में किसी संख्या का जब 5 बार करता है उसका आधा हो जाता है। 22 का आधा 11 होता है, तो 23 का आधा 11.5 यानी कि 115 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 1 गए 2, तो 21 बचा। यदि हम इसमें से 21 को घटा दें तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उसने कहा क्या जोड़ें, तो भाई 23 का पहाड़ा ये कितनी बार जा रहा है, 45 बार जो है करा गया। इसको 46 बार करने के लिए इसमें कितना है, एक बार और 23 को जो है ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि 21 तो शेषफल बच रहा है, यानी कि 2 और जोड़ देंगे तो हम जो है ये पूरी तरह से जो है 23 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 और जोड़ना, ये देखना आपको रिमाइंडर लाने के लिए कितने की आवश्यकता है। तो 23 में से 21 घटा देंगे, 2 बच जाएगा। इस तरह से यदि इसमें 2 जोड़ा जाए तो 1058 आ जाएगा, और डिवाइड करके देख लेंगे आप, पूरा डिवाइड हो जाएगा। भाई यहाँ से उतरेगा 8, 138 आएगा, और जब 23 से 6 बार डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जो है 46 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ए हो जाएगा यदि इसमें 2 जोड़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13601 में कम से कम क्या घटाएं जो शेषफल बाकी बचा हुआ 87 से डिवाइड हो जाए। 13601 में कितना घटाएं जो 87 से डिवाइड हो जाए। तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, आप 87 से डिवाइड कर दीजिए 13601 को। 87 कम 87, 16 में से 7 गए 9, 12 में से 8 गए 4, 0 उतार लेंगे। 8 पंजे 40, ठीक है। 8 छिंग 48, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 छिंग 48 480 तो होते हैं, लेकिन फिर 7 छिंग 42 भी आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 5 बार करेंगे, और 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40 है ना, 435 हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5 बचे, और एक इसको देने के बाद 8 में से 3 गए 55, 1 उतार लिया। 5 बार में 435 आया था, ठीक है। तो 6 बार में देखना है तो इसी में 87 ऐड कर देंगे। 7 5 12 का 2, 8 4 12 का 2, 522, ठीक है। 6 7 42 और 4 जोड़ देंगे हासिल का, तो 522 आ जाएगा। अब 522 यहाँ पे लिख देंगे, और इसको माइनस कर देना है जैसा हम डिवाइड करते हैं। 11 में से 2 गए 9 बचे, और 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यानी कि शेषफल हमारा 29 बच रहा है। और सीधा क्वेश्चन में कहा गया है कितना घटा है। भाई इसमें से हम जो शेषफल बचा है इस संख्या में से 13601 में से इस शेषफल को माइनस कर देंगे 29 को, तो वो संख्या आ जाएगी जो पूरी तरह जो है डिवाइड
हो जाएगी 87 से। कितनी बार डिवाइड होगी भाई? 157 बार जो है डिवाइड होगी। हालांकि वो हमारा कोई मतलब नहीं है इससे क्वेश्चन में, हमें सिर्फ आंसर चाहिए। एग्जाम्स में आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ये नहीं कि आप जो यहाँ पे जो क्वेश्चन भी लिख रहे हैं सारी चीज़ें करना, नहीं, आपको सिर्फ राइट आंसर से मतलब है। तो 29 यदि घटा दिया जाए तो वो संख्या आ जाएगी जो आपको 87 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये 73 था। ठीक है, तो इस तरह से जो है 73 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी एग्ज़ाम के लिहाज से। यदि आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो ये आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है, भाजक डिवाइज़र, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए आपको बता दें, भाजक होता है डिवाइज़र, भागफल का जो कि क्वोशंट होता है उसका 10 गुना है, तथा यही जो भाजक है शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, ये सिंपल है। तो यदि शेषफल दे रखा है, यदि शेषफल जो है 46 हो तो भाज्य क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन में भाज्य को ए मान लेते हैं। ठीक है, आपने यूक्लिड की थ्योरम कभी पढ़ी होगी 10th क्लास में। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। a होता है भाज्य जिस संख्या को डिवाइड किया जाता है, b फॉर डिवाइजर जिसको भाजक बोलते हैं, क्वोशंट और रिमाइंडर। ठीक है, यदि भाजक और जब मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया होगा, नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, 5 7 35 और 2 भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई की जाए और उसमें रिमाइंडर जोड़ दिया जाए तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। ये भाज्य होता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो डिविडेंड प्राप्त हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले से हमें इस क्वेश्चन को करना है। सिंपल कहा है उसने, रिमाइंडर जो है 46 है और उसने कहा है भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। क्या भाजक यानी कि b, हम सीधा लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b जो है, अब क्या है, ये रिमाइंडर का भाजक का कितना है, शेषफल का 5 गुना। तो 46 का हम 5 गुना हम कर देंगे तो ये आ जाएगा 230। तो हमें जो है भाजक प्राप्त हो गया और जो है रिमाइंडर प्राप्त हो गया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, भाजक भागफल का 10 गुना। अच्छा, ये भागफल का 10 गुना भी है। तो भाई ये जो संख्या है, जो भाजक है वो भागफल का क्वोशंट का 10 गुना है। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा जो है 23 निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। भाई क्या है, ये कह रहा है कि जो b है वो क्वोशंट का 10 गुना है। भाजक देखेंगे, भाजक किसका, भागफल का। ठीक है, q होता है भागफल, क्वोशंट, तो क्वोशंट का 10 गुना है। तो 10 गुना जो है हमने करने के बाद ये संख्या प्राप्त आ रही होगी। तो जो b पता है, तो b पता है हमें। ठीक है, कितना है, 223 है और q निकालना, तो इस तरह से ये जो है 10 इधर आ जाएगा। भाई ये कहा है जो 230 है वो 10 गुना किस संख्या का होगा, वो 23 का जो है 10 गुना होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई हमें। b, यही चीज़ें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं a प्राप्त करने के लिए। तो a क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो बी क्यू देखेंगे भाई, b कितना आया, b है हमारा 230, ये तो पता करने के लिए 10 से डिवाइड किया गया था। तो 230 है, क्वोशंट हमारा 23 है और रिमाइंडर जो है हमारा 46 है। 23 की गुणा 23 में करेंगे 529। ठीक है, 529। 23 की गुणा 23 में करेंगे कितना आएगा, 529। 0 का 0 और इसमें 46 को ऐड कर देना है। 6 9 4 13 का 3 और 53 36 हमारा राइट आंसर आ गया। हर क्वेश्चन जल्दी नहीं होगा, कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में वक्त भी लगाएगा, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है किसी भी एग्जाम में कि वो जो क्वेश्चन है 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा ना लगा रहा हो, क्योंकि इससे ज़्यादा वक्त वो यदि लगाता है एग्जाम में तो ये समझ लीजिए अगर इससे ज़्यादा वक्त लगा रहा है तो आपका ये कन्फर्म है कि उस क्वेश्चन को करने के बदले में आपके दूसरे क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएंगे, जो कि हिंदी, इंग्लिश या साइकोलॉजी आपके सब्जेक्ट या किसी भी अदर सब्जेक्ट के हो सकते हैं पार्ट के। तो इसलिए आपको एग्जाम में ये बात खास ध्यान रखनी है, खासकर डीएसएसबी में जहाँ पे आपको बहुत कम समय होता है एग्जाम के लिए। यदि कोई क्वेश्चन 2 से 3 मिनट से 2 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 1-1.5 मिनट से ऊपर जा रहा है और आपको लग रहा है ये नहीं हो पाएगा, अगर सीधा पूछ ले भाई बताइए कि सम संख्या कौन सी है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में कहा गया कि सम संख्या कौन सी है, तो आप अगर तुक्का लगाना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्वेश्चन में देखो सम संख्या, फिर ऑप्शंस में देख लो कौन कौन सी सम संख्या है। अब मान लीजिए कोई 2 संख्या सम है, एग्जाम में भाई क्वेश्चन है कि बताइए, एक तरीका बता रहा हूँ मैं जहां आप तुक्का भी किस तरह से लगाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि वो कौन सी सम संख्या है जिसको इतने से डिवाइड करके ये सब प्राप्त हो जाए, तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं A B C D,
भाई मान लीजिए 46 है, 48 है, 51 है, 53 है, तो आपको पता भी उसने क्वेश्चन में कहा था एक सम संख्या कौन सी है जिसको ये है, तो सम कहा है तो जाहिर सी बात है 2 ऑप्शन कटेंगे। अगर ये भी ओड है तो इसको भी काट के ही हो जाएगा, और 2 है, अब भाई आप जो है थोड़ा सा और अंदाजा लगा के तुक्का लगा कर सकते हैं। आखिर तुक्का जो ये होता है ये तो बस तुक्का तो तुक्का ही है, और कभी सही हो गया गलत हो गया, गलत है तो मार्क्स कटते हैं। तो इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में टाइम ज़्यादा ले रहा है तो बेहतर यह है आप उसको छोड़ दें, सलाम करें उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके 7, 8, 10, 12 क्वेश्चन भी छुटवा सकता है किसी अन्य सब्जेक्ट के। और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। तो सिर्फ मैं आपको फिर से एक बार और बता देता हूँ, सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं होगा। अक्सर लोग व्यूज़ पाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, भाई ये करो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। हम बिल्कुल सच बोलेंगे, क्लियर बात बोलेंगे, सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं होगा। आप वीडियोस देखिए, उससे जुड़े हुए जहाँ से भी आप उन तरह के क्वेश्चंस के, उन टॉपिक के क्वेश्चंस को कर सकते हैं उनको करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आप कोई जो है एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। मेहनत करेंगे तो ज़रूर जो है एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं। सारे सब्जेक्ट पर फोकस करें। तो इस तरह से आप जो है मैथ का ये क्वेश्चन नंबर 74 देख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल जो है 269 यानी कि 269 बार वो जो है डिवाइड होता है, और शेषफल जो है 0 बचता है। हमारा रिमाइंडर जो है वो r जो है वो 0 बचता है, यानी कि 269 बार जो है पूरे डिवाइड हो जाता है। यानी कि जो संख्या है वो आ गई 269 गुना में 68। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 67 से डिवाइड कर देंगे। ये है हमारा लॉन्ग मेथड, ठीक है। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे काम आ जाएगी हमारी। याद रखेंगे, जब कोई संख्या पूरी तरह इस तरह का क्वेश्चन हो और पूरी तरह डिवाइड हो रही हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उस शेषफल को ही 67 से भाग कर देना इसी तरह के क्वेश्चन में। और कहीं ये ट्रिक जो है आपको यूज में नहीं आएगी, कहाँ यूज में आएगी आगे बताते रहेंगे। लेकिन जब शून्य आ रहा हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, पूरा डिवाइड हो रहा हो और किसी और संख्या से उसको डिवाइड करवा रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी शेषफल को नई संख्या से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये है शेषफल 269, इसको डिवाइड कर देंगे 67 से, और ये जाएगा कितने बार, 4 बार में। 4 7 28 का 8, हाथ से लगे 2, 4 6 24, 268 आ जाएगा। एक हमारा शेषफल बच जाएगा, तो एक जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, 2-3 मिनट आपके लग जाएंगे, 2-3 मिनट कम से कम 1.5-2 मिनट तो लगेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। अगर इसको हम जो है लॉन्ग मेथड से करते हैं तो ये जो है आपको दिक्कत करेगा, लेकिन हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे होगा। 269 की मल्टीप्लाई हम 68 में करेंगे। 8 ने 72 का 2, हाथ से लगे 7, 8 से 48 7, 55 का 5, हाथ से लगे 5, और ये आ गया 21। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ने 54 का 4, हाथ से लगे 5, 6 ने 5 41 का 1, हाथ से लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16 प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 18,292, ठीक है। यानी कि वो संख्या प्राप्त हो गई हमारी 18,292। अब इसको डिवाइड कर देना है 67 से, करेंगे वो रिमाइंडर एक ही बचेगा, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो 6 3 18 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 134 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 4 गए 8, 7 में से 3 गए 4, 9 उतार लेंगे। 6 7 42, 7 बार करना पड़ेगा, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 67 की गुणा 7 बार करेंगे। 7 7 49 का 9, हाथ से लगे 4, 6 36 और 7 बार में हाथ से लगे 4, 7 42 और 4 46, 469 आ जाएगा। आप करके देख लेंगे डिवाइड। 20 बच गया, 0 उतार लेंगे। ये हमने करा कितनी बार, 7 बार, ठीक है। और कितनी बार, 3 बार में जो है 67 तिया 7 तिया 21 और 6 तिया 18, यानी कि 201 आएगा। वही 67 की गुणा 3 बार करके देखेंगे, 7 तिया 21 और 121 और 21 201 हो जाएगा। इस तरह जो रिमाइंडर है हमारा 1 बचेगा। तो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी टाइम को देखकर ही बनाए जाते हैं, तो इसको आपको जो पढ़ा होगा जिसने वो कर पाएगा, और यदि फुल डिटेल में करने बैठ गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक है, आपको नई संख्या को, उसी संख्या को जो शेषफल है उसको नई संख्या से डिवाइड कर देना, यदि पूरा डिवाइड हो रहा हो तो। इस तरह की और जहाँ पे ये ट्रिक काम आएगी वो भी आगे क्वेश्चंस में हम बताते रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।